विश्वविद्यालय मैदान में बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव इंडिया समर्थित राजद उम्मीदवार बीमा भारती के लिए वोट मांगने पहुंचे। राजद उम्मीदवार बीमा भारती तेजस्वी यादव के साथ ही भागलपुर से सभा कर उनके हेलीकॉप्टर से पूर्णिया पहुंची, जहां हजारों की भीड़ के सामने जनसभा में शामिल हुए। तेजस्वी यादव ने श्रीनगर से जनता को संबोधित करते हुए सीधे केंद्र पर निशाना साधा। साथ ही साथ पप्पू यादव को बिना नाम लिए ही भाजपा का एजेंट बता डाला। बीमा भारती को वोट देने के लिए अपील करते हुए कहा कि बीमा मेरी छोटी बहन है, उनके हाथ को मजबूत करेंगे और केंद्र में राहुल गांधी के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। 15 अगस्त को 1 करोड़ रोजगार देने का वादा किया। साथ ही साथ सबके हाथ में कलम थमाने का भी संकल्प लिया। सभा के बाद बीमा भारती ने इंडिया गठबंधन की दावेदारी को मजबूत बताते हुए कहा कि सभी लोग का स्नेह और प्यार उनके साथ है। इस बार अपार मतों से जीत दर्ज कर संसद में पहुंचेंगे और इंडिया गठबंधन की गारंटी को धरातल पर उतारने का काम करेंगे। राहुल गांधी से भी आशीर्वाद प्राप्त कर आई है। कार्यक्रम था, सभा में क्या खास रहा, जनता के बीच कैसा उत्साह है? लेकर काफी उत्साह था जनता के बीच। हमारे आदरणीय जो विपक्ष के नेता हैं, हमारे भाई तेजस्वी यादव जी आए, हमारे आदरणीय मुकेश सहनी जी आए, हमारे तारिक अनवर जी जो कटिहार के प्रत्याशी है वो भी आए थे। हमारे राज्यसभा के सांसद जो है वो भी आए, संजय यादव जी। तो तमाम हमारे विधायक सभी लोग आए थे, नेतागण आए थे, कार्यकर्ता और काफ़ी कोने कोने से सभी जनता लोग आए थे। तो सभी का स्नेह प्यार मुझे मिल रहा है और बहुत अच्छा लग रहा है। क्या उम्मीद अब जता रही है? सिर्फ 5 दिन बाकी है चुनाव को, कितना जनता के बीच पहुंचा है और लालटेन को लेकर क्या माहौल बन रहा है? बहुत अच्छा जो है माहौल बन रहा है और परिवर्तन चाहता है। यह पूर्णिया की लड़ाई नहीं, पूरे देश की लड़ाई है। तो लोग कदम से कदम मिला करके चलने का काम कर रहे हैं। पूर्णिया की जनता, एक एक जनता कहीं नहीं भी पहुंच पा रहे हैं तब भी अच्छा माहौल है। वहाँ से फोन से बात हो रहा है, संपर्क हो रहा है, सभी से मिल भी रहे हैं, प्रयास भी कर रहे हैं सबके जनता के बीच जाने का। तो सबसे अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। अच्छा, तेजस्वी जी का अगला कार्यक्रम कब हो रहा है? फिर कार्यक्रम जो है यहाँ पर 2 रात जो है कि नाइट करेंगे, यहाँ रहेंगे और रोड शो भी करेंगे और सभा भी करेंगे। यानी पूर्णिया जो हॉट सीट है उसको तेजस्वी जी यहाँ पर फुल करने हैं। बिल्कुल, जब उनके बहन बीमा भारती चुनाव लड़ रही है तो भाई का दायित्व बनता है कि यहाँ रहेंगे और रह करके बहन को जो है लालटेन जलाने का काम करेंगे। जनता से अपील यही करेंगे कि 26 तारीख को सभी जितने भी हमारे मतदाता हैं सभी को आग्रह करते हैं पूर्णिया की जनता से कि एक महिला अति पिछड़ा होने के नाते आपके बीच आई हूँ, तो पौली का सेवा करते आ रही हूँ 5 बार से, और यहाँ का भी मुझे मौका दीजिए ताकि हम पूर्णिया लोकसभा का सेवा करें, यहाँ का विकास करें। जो भी बचा हुआ विकास हमारे सीमांचल का जो एयरपोर्ट का है, मेरा मेन मुद्दा वही है एयरपोर्ट का हम चालू कराने का काम करेंगे। यहाँ का जनता है मुझे इस बात का समय प्यार देंगे। तेजस्वी जी रोजगार की बात भी करके गए। बिल्कुल, रोजगार का बात जो कहे हैं घोषणा पत्र में जारी भी किए हैं। आपने देखा होगा कि कम समय मिला जो कि 17 साल में नहीं हुआ, वह 17 महीना में 5 लाख युवा को नौकरी देने का काम किया। तो हमारे भाई झूठ नहीं बोलते हैं, जो कहते हैं वही करते हैं। तो इस बार भी महागठबंधन की सरकार केंद्र में बनेंगे तो जो घोषणा किया है साल में 1 करोड़ युवा को नौकरी देने का बात कहा है तो ज़रूर देंगे। और हमारे जो गरीब महिला है रक्षाबंधन पर 1 लाख रुपया देने का काम करेंगे हर साल। और गैस सिलेंडर का जो दाम बढ़ा हुआ है वह 500 रुपया में गैस सिलेंडर मिलेंगे। बिजली का जो बिल बढ़ा हुआ वह 200 यूनिट बिजली का बिल छूट होगा। और अग्निवीर में जो हमारे भाई बॉर्डर पर जो लड़ते हैं, जो हम लोग अमन चैन से सोते हैं, जो देश के लिए लड़ते हैं और 4 साल का ही जो नौकरी दिया गया है उसको, तो जो इस बार हमारे भाई ने घोषणा पत्र में कहा है कि उसको परमानेंट करेंगे और पेंशन भी देंगे। राहुल गांधी से क्या आशीर्वाद मिला आज मुलाकात? हाँ बिल्कुल, उनसे मिल करके बहुत अच्छा लगा। राहुल जी से, राहुल जी मुझे जो है कि असीम कृपा दिया अपने बहन के कि जाओ और जीत के आओ वहाँ से। मुझे बहुत स्नेह प्यार दिया। उन्होंने जनता का भी संदेश दिया पूर्णिया को, वहाँ से जिता करके बीमा भारती को भी दें ताकि जो जनता में कन्फ्यूजन है वो नहीं रहे, वो जो है कि दूर हो जाए। हमारे राहुल भाई जो है हमको स्नेह प्यार मिल चुका है पूर्णिया के लोकसभा के सभी जनता को, और भागलपुर में हम मिले सभी, बहुत अच्छा से बात हुआ। क्या लग रहा है यहाँ का जो मिजाज है, जो कहा जा रहा है कि जोधपुर में बढ़ती जा रही थी समीकरण की, उसको यहाँ पर तेजस्वी जी लगाम लगाए? कोई नहीं बट रही है, सीधी लड़ाई है। यहाँ देश बचाने की लड़ाई है, संविधान बचाने की लड़ाई है।
लोग वैसे लोगों को वोट नहीं देंगे जिन्होंने पोटा कानून बनाने में अपनी सहमति दी थी। एक व्यक्ति की वजह से पोटा कानून लागू हुआ था और उसकी वजह से इस देश के लाखों मुसलमानों को जेल में सड़ना पड़ा था। ऐसे लोगों को वोट नहीं देंगे जिन्होंने 2015 में भाजपा से सेट करके महागठबंधन को हराने के लिए पूरी शक्ति लगा दी थी। ऐसे लोगों को वोट नहीं देंगे जो 2020 में भाजपा से गठबंधन इंटरनल कर करके हर जगह उम्मीदवार खड़ा के तेजस्वी यादव जी को मुख्यमंत्री बनने से रोकने का काम किया था। ऐसे लोगों को लोग वोट नहीं देंगे जो जीतने के बाद कभी भी, आप देखिए वहाँ मधेपुरा के लोग उन्हें क्यों हरा दिया, क्योंकि जीतने के बाद कभी मधेपुरा नहीं गए। ऐसे लोगों को लोग वोट नहीं देंगे जिसको मधेपुरा की महान जनता ने विधानसभा में जमानत जब्त करा दिया, जनता ने नकार दिया है। यहाँ तो वैसे लोगों को वोट देंगे जिसके लिए राहुल गांधी ने अपील किया है। आज वैसे लोगों को वोट देंगे जो लालू यादव और तेजस्वी यादव जी ने अपील किया है, दीपांकर भट्टाचार्य ने अपील किया है, सीपीआई सीपीएम ने अपील किया है, ये मुकेश सहनी जी ने अपील किया है। ये इंडिया गठबंधन मजबूती के साथ पूरे देश में भाजपा के जो कपरत एजेंडे हैं उसके खिलाफ लड़ रही है। भाजपा ने क्या कहा है, खुलेआम बोल रहे हैं ये लोग, जब हम आएंगे तो संविधान बदल देंगे। संविधान बदलने का मतलब क्या कह रहे हैं, हम कचरा निकाल देंगे। दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यक समाज के लोगों जागो, ये मनुस्मृति लागू करना चाहते हैं। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जो संविधान है उसको बदलना चाहते हैं। इसलिए यहाँ कोई लड़ाई नहीं है, झूठ का हवा बनाया जा रहा है। चंद मुट्ठी भर लोगों के द्वारा इस तरह का भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन पूर्णिया की जनता महान है। जब जब इस देश को जरूरत पड़ी है, बिहार ने सबसे आगे बढ़ करके इस देश को बचाने का काम किया है। और बिहार को जब जरूरत पड़ी है तो सीमांचल सबसे आगे बढ़ के इस बिहार को बचाने का काम किया है। आज देश का संविधान बचाना है, लोकतंत्र बचाना है। आज कोई किसी व्यक्ति के लिए वोट नहीं कर रहा है, आज इस देश के लोग अपने बच्चों के भविष्य के लिए वोट कर रहा है। जो लोग झूठ बोलते हैं उनके झूठ पर लोग नहीं आएंगे। नेता मतलब एनडीए के नेताओं को, एनडीए के बी टीम को, एनडीए के नेताओं को, एनडीए के बी टीम को जनता ने घर पे बुलाना छोड़ दिया और सांप को भी दूध पिलाना छोड़ दिया। इसलिए लोग समझ रहे हैं कि किस सांप को दूध पिलाएं हम, जिस सांप को जिसने हमेशा डसने का काम किया है, जिसने कभी भी सेकुलरिज्म के लिए कोई कुर्बानी नहीं दी है। इतिहास उठा के देख लीजिए, जब जब जरूरत पड़ी है, पोटा कानून की जब मुखालफत हो रही थी कांग्रेस पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, उस वक्त के तमाम यूपीए के लोग उसका विरोध कर रहे थे। तो ये कैंडिडेट जो आज बहरूपिया बन करके और झूठा घड़ियाल आंसू बहा करके अपने आप को बेटा कहता है, इसने यूपीए के पक्ष में वोट दे करके पूरे देश के लाखों मुसलमानों के जिंदगी को बर्बाद करने का गुनाह किया है। कितनी माएँ जिन्होंने अपने बेटे के उम्मीद में अपने जो सांसें तोड़ दी, जितने वो बाप जिन्होंने अपने बेटे को एक झलक देखने के लिए अपने सांसें तोड़ दी, वो घर बर्बाद हो गया केस लड़ते लड़ते। बच्चे जवान हो गए जिन्होंने अपने बाप का चेहरा नहीं देख सका। कई डॉक्टर, कई इंजीनियर, कई प्रोफेसर, मुस्लिम समाज के जो इंटेलेक्चुअल लड़के थे, जो IITN हुआ करते थे, जो डॉक्टर हुआ करते थे, उनको पोटा के तहत गिरफ्तार करके यही भाजपा ने बर्बाद किया और उस भाजपा के साथ खड़े हुए पप्पू यादव जी ने बर्बाद करने का काम किया है। इसलिए पूर्णिया के लोग इस बात को समझेंगे, क्या उनको वो उनकी आहें याद नहीं आएंगी? ऐसे लोगों का भी वोट देने का काम नहीं करेगा। ये सीधा सीधी लड़ाई है संविधान बचाने की, लोकतंत्र बचाने की। वैसे लोगों को कभी भी लोग वोट नहीं देंगे जिससे लोकतंत्र खतरे में पड़ रहा है, जिसकी तारीख रही है, जिसकी एक इतिहास रहा है कि वो हर बार जब जब भाजपा को जरूरत पड़ी है, ये जो निर्दलीय उम्मीदवार खड़े हुए हैं, इन्होंने भाजपा का मदद करने का काम किया है। यहाँ सीधी लड़ाई है, बीच में कोई लड़ाई नहीं है। क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में।